सर्वेभ्य नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में, और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने प्रथम पाठ शब्द परिचय 1 का अर्थ समझा था, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम करेंगे इसी पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इसका हमें सिर्फ उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध बोलना है बस। तो पहला शब्द है छात्रः, गजः, घटः। सेकंड शिक्षकः, मकरः, दीपकः। मयूरः, बिडालः, अश्वः। शुकः, मूषकः, चंद्रः। बालकः, चालकः, गायकः। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। इसमें भी हमें सिर्फ उच्चारण ही करना है। पहला शब्द है, पहला चित्र है किसान का, तो कृषकः। कृषकः माने किसान। वृषभः माने बैल। अब आपने ध्यान रखिए, हमने बैल के लिए इसी चैप्टर में दूसरा शब्द भी पढ़ा है, बलिवर्दः। ठीक है, बलिवर्दः भी बैल है और वृषभः भी बैल है। भल्लूकः, भालू। मिलता जुलता है ना, हिंदी में भालू, संस्कृत में भल्लूकः। मंडूकः, मेंढक, ये भी मिलता जुलता है। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग। ठीक है, पलंग जो बोलते हैं वो पलंग। दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौआ। शौचिकः, दर्जी। आगे बढ़ेंगे। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन के द्वारा पदों को लिखिए। वर्ण संयोजन का अर्थ है बच्चों वर्णों को मिलाना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एक वर्ण से स्वर को अलग अलग किया गया है, यानी व्यंजन और स्वर को अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस इनको मिलाना है। अगर हम इनको मिला दें स्वर और व्यंजन को, तो क्या नया शब्द बनेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। च में हलंत प्लस अ, श में हलंत प्लस अ, क में हलंत प्लस अह। तो जब इसको मिलाएंगे तो जो अ स्वर है चा के बाद वो चा में मिल जाएगा, तो चा कंप्लीट। फिर जो श के पीछे आ है वो शा में मिल जाएगा, श कंप्लीट। इसके बाद कह, क में जो अह है वो मिला देंगे तो कह कंप्लीट, और बन गया चषकः। इसी तरह आपको इनको मिलाते जाना है, वर्ण संयोजन करना है। स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह, यानी स प्लस औ इक्वल टू क्या बन जाएगा, सौ। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा पहले से। च प्लस ई यानी कि ची, ई जो है वो चा में मिल जाएगी तो मात्रा के रूप में आएगी। और क प्लस अह को कह, क के पीछे विसर्ग, शौचिकः शब्द बन गया। शौचिकः माने टेलर, दर्जी, और चषकः माने गिलास। नेक्स्ट है श प्लस उ, तो श प्लस उ इक्वल टू शु। एक एक शब्द को हम मिलाते जाएंगे, एक एक अक्षर को। न प्लस अ, तो न में आ मिला दो, न पूरा हो जाएगा न। क प्लस औ, औ क में मिल जाएगा और बन जाएगा कौ। शब्द क्या बन गया, शुनकौ। शुनकौ माने दो कुत्ते। नेक्स्ट है ध प्लस आ, तो आ ध में मिल जाएगा तो धा। व प्लस अ, तो अ व में मिल जाएगा, व पूरा हो जाएगा, व कर दिया हमने। फिर त प्लस अह, तो अह जो है वो ता में मिल जाएगा और हो जाएगा तह, बन जाएगा शब्द धावतः। धावतः माने दौड़ते हैं, द्विवचन का रूप है। अगला देखते हैं, व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आह। इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है आपको। व प्लस री, यानी व में हमें री मिलाना है, री से ऋषि वाला।
तो वा में जब री से ऋषि मिलाएंगे तो उसके नीचे री आएगा, इस तरह से गोल, ठीक है, व्री बन गया। उसके बाद क्या है, द आधा है और द आधे के बाद अगेन ध आधा है, यानी कोई स्वर नहीं है दा के बाद, तो इट मीन्स जो दा है वो आधा ही लिखना है हमें, उसके नीचे हलंत लगाकर ही लिखेंगे। और फिर आ गया धा, तो धा के बाद आ स्वर है, तो आ स्वर धा में मिल जाएगा, तो धा पूरा बन जाएगा धा, और विसर्ग भी है आके पीछे, तो विसर्ग लगा देंगे, शब्द बन गया वृद्धाः। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा वृद्धाः बहुवचन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृद्धाः को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वृद्धा हम दो तरह से लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे विसर्ग लगाना है, वृद्धाः। अगला देखिए, ग प्लस आ मीन्स गा पूरा बन गया। फिर य प्लस आ, या के पीछे भी स्वर है, वेरी सिंपल, तो य पूरा हो गया। या में क्योंकि छोटा आ है ना, तो यही रहेगा, आ नहीं होगा। फिर न और त, यानी ना के बाद फिर से व्यंजन आ गया, ना व्यंजन अगेन ता व्यंजन, इसका मतलब ना में स्वर नहीं मिलाएंगे, ना को आधा ही रखेंगे, ठीक है। फिर त प्लस ई, यानी ता में ई मिलेगा तो ती बन जाएगा, तो ये इस तरह से लिखेंगे। जब भी कोई छोटी की मात्रा होती है और उससे पहले कोई आधा स्वर आधा व्यंजन होता है, तो वो मात्रा आधे व्यंजन के आगे से हम लगाते हैं, यानी उसको भी हम मात्रा के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है, इस तरह से गायंती शब्द बना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें क्या करना है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी हमने क्या किया था ऊपर वाले प्रश्न में कि अलग अलग किए गए जो वर्ण थे, स्वर और व्यंजन थे, उनको मिलाया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी मिले हुए हैं उनको हमें अलग अलग करना है, यानी ऊपर वाले प्रश्न का अपोजिट, उल्टा प्रश्न है ये, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद माने तोड़ना, वर्णों को तोड़ना, और ऊपर हमने क्या किया था, वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़ना, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेते हैं। सीव्यति शब्द है, सीव्यति यानी इसमें से हमें व्यंजन स्वर अलग करना है, तो व्यंजन कौन सा है सीव्यति में, स। अब जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर देंगे तो स के नीचे आ जाएगा हलंत, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, सा में से स्वर तो अलग कर देते हैं या व्यंजन से स्वर अलग कर देते हैं, लेकिन उसके नीचे हलंत लगाना भूल जाते हैं, और यहीं पर हो जाती है गलती। तो स में हलंत आ जाएगा जब हम उसमें से स्वर अलग करेंगे। कौन सा स्वर अलग होगा, ई, बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बड़ी ई, उसके बाद फिर से प्लस का साइन, और उसके बाद देखिए व है, लेकिन व आधा है, इसका मतलब उसमें से कोई स्वर को अलग हम नहीं करेंगे, उसमें कोई स्वर नहीं है, तो व को इस तरह से हलंत लगा के लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है य में फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर य में या क्योंकि पूरा है ना, इसका मतलब उसके अंदर अ का साउंड है, अ स्वर है, तो उसमें से अ अलग कर लेंगे, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। अब लास्ट हमारा अक्षर बचा है ती, तो ती में ई है, छोटी ई, मात्रा छोटी ई की है, तो त में आ जाएगा हलंत और ई को हम लिख देंगे अलग। इस तरह से ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, तुरंत जल्दी से शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें। अगला देखिए शब्द है वर्णाह, इसको हमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्णाह, तो व पूरा है ना, तो व में से अ स्वर अलग करेंगे, व। फिर क्या है, यहाँ पे भी ये भी थोड़ा सा कठिन है, इसमें भी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि डा पहले है र पहले, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, बोल के देखना है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वर्णाह, वर्णाह, ठीक है। बोलने से आपको समझ में आएगा, उच्चारण करने से समझ में आएगा कि कौन सा अक्षर पहले है और कौन सा बाद में है, तो इसको आप बार बार बोल के देखिए। हिंदी और संस्कृत की यानी कि देवनागरी लिपि की यही विशेषता है, क्या, कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा आप उसको बोलोगे, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो,
उस पे ध्यान दीजिए। आपकी लिसनिंग पावर बहुत शार्प होनी चाहिए। एक एक अक्षर आपको, कब आप कौन सा स्वर बोल रहे हो, कौन सी मात्रा बोल रहे हो, वो आपको बोलने से ही पता चल जाता है। इंग्लिश की तरह हमें हिंदी में और मीन्स देवनागरी लिपि में, संस्कृत में स्पेलिंग्स को लर्न नहीं करना पड़ता, स्पेलिंग को रटना नहीं पड़ता, बस उनकी जो एक मेथोडोलॉजी है, मीन्स उनका जो टेक्निक है वो समझनी पड़ती है। और एक बार आप उसको समझना सीख गए तो बहुत इजी है आपके लिए, मात्राओं की गलती आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मात्रा के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ कौन सी मात्रा लगानी है। आप लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी मात्रा लगानी है, आप छोटी की जगह बड़ी, बड़ी की जगह छोटी की मात्राएं लगाते रहते हैं। चलिए, तो हम इसको बोलेंगे कैसे, वर्णाह। क्या, वर्णाह। कैसे बोल रहे हैं, व के बाद किसकी साउंड आ रही है, र की, वर। ठीक है, र की। और ये जो रा है ऊपर आया है वो आधा ही है। ठीक है, अगर ये रा पूरा होता तो हम इसको कैसे लिखते, पूरा रा लिख देते ऐसे, है ना, हमें आधा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये रा आधा है इसलिए ये क्या हो गया, रा के ऊपर चला गया रेफ के रूप में। इसको हम कहते, क्या कहते हैं, रेफ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, तो वर्णाह में व पूरा हो गया, व सॉरी अलग करना है हमें, तो व में आ गया हलंत और आ अलग कर लिया। अब क्या किसकी साउंड आ रही है, वर, र की। और क्योंकि र आधा ही है तो र के नीचे लगा देंगे हलंत और कोई स्वर अलग नहीं होगा। उसके बाद आएगी ण की बारी, तो ण लिख लेंगे। और ण में कौन सी मात्रा है, आ की, बड़े आ की, तो बड़ा आ अलग कर लिया और क्योंकि विसर्ग भी लगा है तो विसर्ग लगा दिया। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है कुक्कुरऊ। कुक्कुरऊ, इसको देखिए, क में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो क में हलंत और ऊ अलग। फिर क्या है, अगेन क, लेकिन ये क कैसा है, आधा, मीन्स इसमें स्वर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कोई स्वर अलग नहीं करेंगे, का के नीचे हलंत। फिर से क्या आया, फिर से कु, तो सेम है, क में से ऊ को निकाल लेंगे, ऊ स्वर अलग और क के नीचे हलंत। फिर रऊ, रऊ में क्या है, कौन सा स्वर है, औ, तो रा में आ जाएगा हलंत और औ को कर देंगे अलग। ये बन गया कुक्कुरऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मयूराह। कुक्कुरऊ किसको बोलते हैं बच्चों, कुक्कुरऊ माने कुत्ते, दो कुत्ते। ठीक है, शुनकऊ माने भी कुत्ते होते हैं, दो कुत्ते, और कुक्कुरऊ मीन्स दो कुत्ते। एक वचन में कहेंगे तो कुक्कुरः, शुनकः। आगे बढ़ते हैं, मयूराह। अब ये देखिए, ये बहुवचन का रूप है, मयूराह, आ की मात्रा और विसर्ग। इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, म में अ है, अ अलग कर लिया, माँ के नीचे हलंत। फिर या की बारी आई, या में बड़े ऊ की मात्रा है, तो या के नीचे हलंत, तो इसमें से बड़ा ऊ का स्वर अलग होगा। और राह में, र में हलंत आ जाएगा और इसमें आ की मात्रा थी तो उस आ को हम अलग कर लेंगे और फिर लास्ट में लगा देंगे विसर्ग। नेक्स्ट, बालकः, ये तो बहुत सिंपल है, बालकः, ब प्लस आ, क्योंकि उसमें आ की मात्रा है, प्लस ल में हलंत, प्लस छोटा अ, क्योंकि कोई छोटा स्वर है उसमें, देन क, और क में भी कोई मात्रा नहीं है, मीन्स सिर्फ अ है और विसर्ग है पीछे, तो ये बन गया बालकः। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है ये वर्ण विच्छेद करते समय कि जिन व्यंजनों से आप स्वर को अलग कर रहे हैं उन व्यंजनों के नीचे फिर आपको हलंत अवश्य लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मीन्स एक एक उदाहरण आपको दे रखा है ऑलरेडी, जो मैंने अभी आपको सिखाया, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। चषकः, एक गिलास, चषकऊ, दो गिलास, चषकाः, बहुत सारे गिलास। ठीक है, एक वचन, ये एक वचन है, हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, और ये हो गया
बहुवचन। चलिए, तो एक तो लिखा हुआ है, दूसरे से हम शुरू करते हैं। द्विवचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है बलिवर्दऊ, तो हमें इसका एक वचन बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, बलि वर्दह। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बलि वर्दाह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुनकः, एक वचन दिया हुआ है, तो द्विवचन में औ की मात्रा आती है, सिंपल, जैसे ऊपर भी दो एग्जांपल दिए, देखिए चषकऊ, बलि वर्दऊ, तो इसका बन जाएगा शुनकऊ। और बहुवचन में शुनकाह। नेक्स्ट में बहुवचन दिया हुआ है मृगाह, तो इसका हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है। एक वचन में हो जाएगा मृगः, नो मात्रा, द्विवचन में हो जाएगा मृगऊ, औ की मात्रा, बहुवचन ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शौचिकऊ, द्विवचन लिखा हुआ है, एक वचन लिखना है, तो एक वचन में शौचिकः, और बहुवचन में शौचिकाः। अरे एक और है मयूरः, तो मयूरः का द्विवचन मयूरऊ, और बहुवचन मयूराः। मयूर मीन्स मोर। अगला, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर इनके संस्कृत में नाम लिखिए। हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। कौवे को काकः, चांद को चंद्रः, ताला को तालः, भालू को, ये तो हमने पढ़ा भी था, पीछे पिक्चर में था, भल्लूकः। और ये कौन है, बिल्ला मीन्स पुल्लिंग, बिल्ली का पुल्लिंग, तो इसका है विडालः। विडालः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। ठीक है, चित्र में देखना है, ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं और आंसर बताना। एक आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उदाहरण के रूप में, बालकः किम करोति, लड़का क्या कर रहा है, तो बालकः पठति। यहाँ पे हमें इस प्रश्न के उत्तर देते समय एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी बताई थी, कि कर्ता जिस वचन, कर्ता जो वचन होगा, कर्ता का जो वचन है उसका वचन हमें चेक करना है। एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगानी है, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। और क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ऑलरेडी दिए हुए हैं तो आप प्रश्न से भी चेक कर सकते हैं। बालकः किम करोति, यानी पीछे ती आया है, तो हम इसमें भी बालकः पठति, पढ़ता है, पीछे ती ही लगाएंगे। अगला देखिए, अश्वौ किम कुरुतः, अब अश्वौ घोड़े, दो घोड़े हैं ना, पुल्लिंग द्विवचन, दो घोड़े, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे अश्वौ, और कुरुतः लास्ट में तह आया है ना, तो हम इसका जो क्रिया लगाएंगे उसमें भी तह लगाएंगे। धावतः, दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ धावतः। नेक्स्ट है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये है बहुवचन, तो कुक्कुराः भौंक रहे हैं, बुक्कन्ति, बुक्कन्ति, जैसे प्रश्न में जो रूप लिखा है वही लिखना है हमें, क्रिया करूं। नेक्स्ट, छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ लिखा है ना, मीन्स दो छात्र, तो आंसर होगा छात्रौ गायतः। ठीक है, गा रहे हैं।
आपको दिख रहा है ना, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर नेशनल एंथम गा रहे हैं। तो छात्रौ गायतः। नेक्स्ट, कृषकः किम करोति। अब देखिए कृषकः एक वचन है तो करोति आ गया। तो कृषकः क्षेत्रम मीन्स खेत, जोत रहा है, कर्षति। नेक्स्ट, गजौ किम कुरुतः। हाँ, दो हाथी क्या कर रहे हैं। देखो गजौ आया ना तो पीछे आ गया क्रिया में तह। गजौ ये चल रहे हैं, चलतः। अगर दौड़ रहे होते तो हम धावतः भी लिख सकते हैं। ठीक है, गजौ चलतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें मैच करना है पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही देखना है, इधर सारे के सारे कर्ता दिए हैं और इधर सारी की सारी क्रियाएं दी हुई हैं। तो कर्ता का वचन चेक करके हमें क्रिया का सही रूप मिलाकर सेंटेंस लिखना है। गजाह माने हाथी। गजाह कौन सा वचन है, बहुवचन। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें आ की मात्रा लगी है और विसर्ग लगा है। ठीक है, तो गजाह माने बहुत सारे हाथी हैं। तो क्या कर रहे हैं गजाह, ये हमें इसको मैच करना है। तो पहले दे रखा है नृत्यंती माने नाच रहे हैं, और ये बहुवचन का रूप भी है। सारे चेक कर लेते हैं, इनमें से बहुवचन कौन सा है। एक है नृत्यंती और दूसरा है चलंती। चलंती माने चल रहे हैं, नृत्यंती माने नाच रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाथी क्या करते हैं, हाथी नाचते तो नहीं है। तो चलंती, गजाह चलंती, इसको हम चलंती से मैच कर देंगे। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, गजाह के आगे लिख देते हैं चलंती। अगला सिंहौ। सिंहौ, औ की मात्रा आ गई, मीन्स द्विवचन। तो द्विवचन के यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी क्रिया दी हुई है। एक दिया हुआ है पठतः और एक दिया है गर्जतः। सिंपल, पठतः माने पढ़ना और गर्जतः माने दहाड़ना। तो सिंपल, क्योंकि शेर है तो शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा ना, तो गर्जतः। यानी कि क्या होगा, सिंहौ गर्जतः। नेक्स्ट, गायकः माने गायक, सिंगर। सिंगर क्या कर रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, गायती। एक वचन है ना गायकः, इसलिए गायती से मिलाएंगे, गायकः गायती। बालकौ यानी दो बच्चे, दो लड़के, द्विवचन। तो अब हमारे पास सिर्फ दो शब्द बचे हैं, दो क्रियाएं बची हैं, एक नृत्यंती और एक पठतः। ठीक है, तो क्योंकि अब द्विवचन है बालकौ, तो पठतः भी द्विवचन है, तो द्विवचन को द्विवचन से मिलाएंगे। बालकौ के साथ मैच होगा पठतः। और मयूराह एक ही बचा, नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मयूराह नृत्यंती। मयूराह बहुवचन है तो क्रिया भी नृत्यंती बहुवचन। चलिए नेक्स्ट, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये भी सेम है, यानी सेंटेंस में कर्ता दिया है और यहाँ पर बॉक्स में क्रियाएं दे रखी है। आपको वचन के अकॉर्डिंग सही क्रिया का चुनाव करके, सही क्रिया चूज करके जो ब्लैंक्स दिया है उसमें फिल करना है। बहुत सिंपल है, वही रूल जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को करते समय लगाया वही यहाँ पे लगाएंगे। मयूराह बहुवचन। अच्छा, इनका सबका मीनिंग देख लेते हैं। नृत्यंती माने नाच रहे हैं, गर्जतः माने दहाड़ रहे हैं, दहाड़ना। धावती माने दौड़ना, दौड़ रहे हैं। चलतः माने चलना, चल रहे हैं। फलंती माने फल देना, फल दे रहे हैं। और खादती माने खाना, खा रहे हैं। ठीक है, या खाते हैं। अब हम इसको मिलाएंगे, अब और इजी हो जाएगा। मयूरा यानी मोर, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। हम इसका वचन भी चेक कर लेते हैं, नृत्यंती बहुवचन है, मयूरा भी बहुवचन है।
तो इसमें बिल्कुल सही है नृत्यन्ति। नेक्स्ट है गजऊ, यानी दो हाथी। दो हाथी क्या कर रहे हैं? गर्जतः, दहाड़ रहे हैं, नहीं दहाड़ सकते। फिर है चलतः, द्विवचन के दो ही रूप दे रखे हैं, तो चलतः, चल रहे हैं। नेक्स्ट है वृक्षाह, यानी पेड़। पेड़ क्या कर रहे हैं? नाचना हो गया, दहाड़ना नहीं हुआ, लेकिन पेड़ तो दहाड़ नहीं सकते। धावती, दौड़ना भी नहीं हो सकता। चलता हो चुका है। फलंती, फल देना, तो पेड़ फल देते हैं ना, तो वृक्षाह फलंती। नेक्स्ट है सिंघऊ, माने दो शेर। सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। गर्जतः। वानरः, बंदर क्या कर रहा है? वानरः। अब इसका देखिए, वानरः अश्वः, दो बचे हमारे पास, दोनों ही एक वचन है, ठीक है। और क्रियाएं भी दो बची हैं, धावती और खादती। धावती माने दौड़ना, खादती माने खाना। तो बंदर, यानी बंदर क्या कर रहा है? अब बंदर के लिए स्पेसिफिक हम, ऐसा कुछ नहीं है कि बंदर दौड़ ही सकता है, खा नहीं सकता, ठीक है। हम इसमें से कोई भी क्रिया लिख सकते हैं। वानरः, क्योंकि दोनों ही के वचन सेम है, तो वानरः खादती भी लिख सकते हैं, और वानरः धावती भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। इसी तरह अश्व में भी हम खादती भी लिख सकते हैं, कि घोड़ा है वो खाता भी है, दौड़ता भी है, और धावती भी लिख सकते हैं। कोई भी एक हम दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी सह तौ ते, ये क्या है? ये तीनों सर्वनाम है। सर्वनाम आपको पता है ना पहले से, प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी विच द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं ना, राम इज गोइंग, राम को हटा के उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही इज गोइंग। समझ में आया? वही यहाँ पे हमें करना है। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं, गजा चलंती छात्र पठता आदि, तो इनमें जो करता है इसको हमें हटा देना है, और इनकी जगह हमें इनके सर्वनाम शब्द यूज करने, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, तीन। तीन क्यों है? क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सह जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, एक वचन में सर्वनाम शब्द क्या आएगा? सह। द्विवचन में तौ। ये पुल्लिंग की बात हो रही है, सारी बातें ये पुल्लिंग की हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और बहुवचन ते, यानी जो सब, जो संज्ञा शब्द या जो कर्ता एक वचन होंगे उसके लिए हम सह का प्रयोग करेंगे, जो कर्ता द्विवचन होंगे उसके लिए हम तौ का प्रयोग करेंगे, और जो कर्ता बहुवचन होंगे उनके लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए, तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। अश्व धावती, अब यह देखिए अश्व एक वचन है तो सह धावती। नेक्स्ट है गजाह चलंती, गजाह बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते चलंती। अगला है छात्रौ पठतः, द्विवचन, तो यहाँ पे आएगा तौ पठतः। नेक्स्ट है वानराः क्रीडन्ति, बंदर बहुवचन, तो ते क्रीडन्ति बहुवचन। गायकः गायति, गायक एक वचन, सह, सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, अगेन बहुवचन, तो ते नृत्यन्ति, ठीक है। क्लियर? किसी को अगर कहीं भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगी और आपके प्रश्न का जवाब आपको दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में है लिखा हुआ ध्यातव्यम, ये क्या है?
ध्यातव्यम माने ध्यान रखने योग्य बातें। हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसकी समरी क्या कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये पुरुष क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब हम पुरुष का चैप्टर पढ़ेंगे तब, या वो उसके बारे में जब वीडियो बनाएंगे तब। नेक्स्ट है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये 2 चीजें हमने आज इस चैप्टर में सीखी हैं। 3 लिंग सॉरी हमने सिर्फ यहाँ पे आज 3 वचन वाला सीखा है, वो भी पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का नहीं, पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग के वचन जो है उनके रूप अलग होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने फ्रेंड्स को, सभी को, अपने क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।